हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आप यूट्यूब चैनल वीपी ऑब्जेक्टिव जोडेट के आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का, जो कि दोस्तों 2024 में पूछा गया और यह 8/4/2024 को पूछा गया है। तो इसके 20 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूल, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का %, यानी कि कह रहा है कि अभी यानी वर्तमान में भारत में जो जल विद्युत शक्ति है दोस्तों, यह कितना योगदान करते हैं बिजली उत्पादन में, यही पूछ रहा है। ए 120, 25, सी 22 और डी 75। तो दोस्तों, जल विद्युत शक्ति जो बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों, यह 22% होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यही कह दें कि सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ से होता है बिजली उत्पादन? कोयला से होता है। किससे? भारत में कोयला से 60% बिजली उत्पादन किया जाता है। आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? ए फ्रांस, बी रूस, सी जापान और डी अमेरिका। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना हुई है दोस्तों, यह अमेरिका में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दच्ची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? कौन सा दोस्तों? दच्ची ग्राम। यह कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसको यह क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए वन जीव अभयारण्य, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी आरक्षित वन क्षेत्र और डी पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह कहाँ पे है? तो पश्चिम जम्मू कश्मीर। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। कौन सा? दच्ची ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी चुनाव आयोग। तो मतगणना का जो कार्य करता है दोस्तों, वह चुनाव आयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए 1975, बी 1972, सी 1974 और डी 1973। यहाँ पे बाघ परियोजना दिया हुआ है दोस्तों। बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई 1973 से हुई। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ? ए 1902, बी इनमें से कोई नहीं, सी 1905 और डी 1907। तो रूस और जापान के जो बीच युद्ध हुआ दोस्तों, यह युद्ध 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार को मान्यता मिली? ए 1906, बी 1931, सी 1911 और डी 1928। तो ब्रिटेन में जो सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार को मान्यता मिला है दोस्तों, यह कब मिला है? तो यह मिला है 1928 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है? चराई, बी प्रति भूमि, सी कृषि योग्य बंजर भूमि और डी बंजर भूमि। तो वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, यानी कि 5 से अधिक जो हम कृषि करते हैं, यानी खेती जो करते हैं, जो फसल बदल बदल कर रोपते हैं दोस्तों, उनको किए बिना उस भूमि को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो उन भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस भूमि को जो कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि उस पर हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन उसको
उसको हम छोड़ दिए हैं, उस पर कृषि नहीं कर रहे, यानी कि बंजर हो गया, छोड़ दिए, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम की कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। ए मधुमक्खी पालन, बी जलीय कृषि, सी रेशम उत्पादन और डी मछली पालन। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जो किया जाता है दोस्तों, इसे किस तरह किया जाता है, तो इसे जो है वह रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों मछली पालन है, तो मछली पालन कौन से आता है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र में, तो यह जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मछली उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे मछली उत्पादन हुआ, बकरी उत्पादन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, ये सब क्या है, ये सब प्रथम श्रेणी में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए लाल मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी रेगुलर मिट्टी और डी पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी हर जगह आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे DLED हुआ, ITI हुआ, या आपको जो भी इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जरूर से जरूर आपको मिलेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों वो रेगुर मिट्टी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों इसी मिट्टी को यानी काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसे स्वतः जुताई भी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। ए जमशेदजी टाटा, बी ध्रुवभाई, सी बिरला और डी भीमा शाह। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की है दोस्तों वह जमशेदजी टाटा ने किया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी। ए नारायणी, बी घाघरा, सी कर्णाली और डी कोसी। तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वह कर्णाली है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कोसी को क्या कहते हैं या आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान सवाल है कि कोसी को क्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप कमेंट कर दिए होंगे। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। किसको, कोसी। क्यों यह दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है मार्ग बदलने वाली नदी है, इसी कारण हमारे बिहार में बाढ़ आती है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। ए 25 दिसंबर 1899, बी 24 दिसंबर 1889, सी 8 जनवरी 1900 और डी 25 दिसंबर 1900। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर जो आक्रमण किया यानी हमला किया दोस्तों, यह कब किया है, तो यह 24 दिसंबर 1889 ईस्वी में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। ए संभ्राता वर्ग, बी न्यायाधीश, से जनता और डी प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र में जो शासन करते हैं दोस्तों, जो कौन करता है, जो करता है जनता करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। ए महानदी के तट पर, बी हुगली तट पे, सी ब्रह्मपुत्र तट पे और डी कोसी तट पे। तो यहाँ पे जूट है दोस्तों, क्या है, जूट जो है दोस्तों यह सबसे अधिक हुगली तट पर मिलते हैं। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ कारखाना पूछना है हुगली नदी पे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया। ए 44वां, बी 31वां, सी 46वां और डी 42वां। तो कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वह किस संशोधन में किया गया था, तो यह है 44वां है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों
कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? ए 1991, बी 1989, सी 1993 और डी 1997। तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई है भारत में, यह घोषणा 1991 ईस्वी में की गई है दोस्तों। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ए गोखुर झील, बी लेगुन झील, सी करेक्टर झील और डी हिमानी झील। लोनार झील जो है दोस्तों, यह किस प्रकार का झील है? तो यह जो है यह करेक्टर झील है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में? ए वियना, बी वर्ग, सी ब्रुसेल्स और डी मार्सिले। तो यूसेप मैजनी जो है दोस्तों, यह गुप्त भूमिगत की जो स्थापना की है यानी यंग यूरोप नामक समाज में, तो यह कहाँ पे किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यूसेप मैजनी का दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, एक है यंग यूरोप, क्या है यंग यूरोप, और दूसरा है यंग इंडिया, यंग यूरोप, और एक है यंग इटली। ये तो का बहुत ही फेमस लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन और डी मार्टिन लूथर किंग। तो रंग भेद की जो नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे वह कौन थे दोस्तों? तो वह थे मार्टिन लूथर किंग। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर यह समाप्त होती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक जरूर से ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।